ओके, धन्यवाद वसीम साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और एस्कॉर्ट्स, हाँ एस्कॉर्ट्स पे बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। क्यूबोटा जापानीज प्रमोटर को प्रेफरेंशियल शेयर जारी हो गए, लिस्ट हो गए। अब ये जारी होने के बाद एस्कॉर्ट्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का बन रहा है और कौन से नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं, पुराने इन्वेस्टर्स में किस किस तरह से लोगों ने बेच दिया है जो ओपन ऑफर आया था, पूरी डिटेल्स के साथ वरुण दुबे हमारे साथ है तैयार। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो बेसिकली एक अपडेट इन्होंने दिया है एस्कॉर्ट्स ने अपनी शेयर होल्डिंग का, उसके चलते थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा, अब कंफ्यूजन ये हुआ है कि सब ये मान के चल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स हो, एफपीआई हो और बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने शायद अपनी पूरी स्टेक जो है वो बेच दी है। इस तरह की खबरें जो है वो मार्केट में है। नो डाउट अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ इन्होंने शेयर बेच दिए हैं, लेकिन याद रखिएगा एस्कॉर्ट्स का जो ओपन ऑफर था वो 14 मार्च से 28 मार्च तक खुला था। उसके बाद जो शेयर्स आपके लौटाने जाने वाले थे वो दरअसल 11 अप्रैल यानी कि आज आपके वो शेयर जो है आपको लौटाए जाएंगे, यानी कि आपके कितने एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए। जो टोटल बिड्स मिली थी वो करीब 5.2 करोड़ शेयर्स की थी। कुबोटा का चाहिए थे करीब 3.74 करोड़ शेयर्स के आसपास। तो हुआ यह है कि अब इनको अपनी फाइलिंग करनी थी मार्च की, तो मार्च में एस्कॉर्ट्स ने जो फाइलिंग की है उसमें जितने 5.2 करोड़ शेयर्स मिले हैं सबके सब कुबोटा के शेयर होल्डिंग में दिखाए गए हैं। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग जो फेब में 8.16% थी वो कम होकर 0.28 हो गई। एफपीआई 15.53 जो थी वो 3.57 हो गई। झुनझुनवाला जी जिनका करीब 5.68 5.7% के आसपास का हिस्सा था वो तो अब जीरो, यानी कि वो दिखाई नहीं रहा है कि उनके शेयर होल्डिंग है। और रिटेल का हिस्सा 11.80% से घटकर 8.83 हो चुका है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो करीब करीब 72-73% के आसपास आने वाला है। अब ये मान के चलिए कि जितनी शेयर होल्डिंग थी, भले वो म्यूचुअल फंड्स की हो, एफपीआई हो या झुनझुनवाला जी की हो, इनने अपनी पूरी की पूरी अगर शेयर होल्डिंग भी ओपन ऑफर में दे दी थी तो भी एक्सेप्ट तो 72-73% ही होगी। अगर ऐसा होता है तो जो नई शेयर होल्डिंग होगी उसके मुताबिक म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग करीब 2-2.25% के आसपास की होगी, एफपीआई 4.25%, राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग जो है वो करीब 1.5% के आसपास निकल के माफ कीजिएगा आनी चाहिए, और रिटेल की करीब 3-3.25% के आसपास की। तो जो अभी आप शेयर होल्डिंग देख रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोफोर्मा शेयर होल्डिंग है जो कि मार्च में इनको क्योंकि डिस्क्लोजर देना था इसके लिए इन्होंने दिया है। आने वाले दिनों में आपको नई शेयर होल्डिंग देखने मिलेगी और हो सकता है उसमें ये जो नाम है वो फिर आपको लौटते दिखाई दे, और हो सकता है कि झुनझुनवाला जी का स्टेक भी आपको 1% के ऊपर दिखाई दे सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अभी शेयर होल्डिंग नहीं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो हमने एस्कोर अकाउंट में रखे हैं शेयर्स उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और जो 2.1 करोड़ शेयर इसके पहले उनके पास थे उसको तो लॉक इन शेयर्स है जो कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में इनको दिए गए थे। तो हम अज्यूम कर रहे हैं इस समय की शायद पूरी शेयर होल्डिंग नहीं, एज्यूम कर रहे हैं कि दो एजम्पशन है इसमें एक तो अनिल जी कि आपके पास जितने थे आपने दे दिए, टेंडर कर दिए, और उसमें से 72% अब आपके एक्सेप्ट होंगे। अगर उससे कम दिए हैं तो कम एक्सेप्ट होंगे, तो आपकी शेयर होल्डिंग और बढ़ के आई थी। फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला जी जिनके पास मेरे ख्याल से 75 लाख के आसपास, हाँ 75 लाख शेयर है, अगर मान के चलो पूरे 75 लाख शेयर उन्होंने ओपन ऑफर में दे दिए थे तो उनकी पहले होल्डिंग 5.68% थी। अगर उसमें से 72% एक्सेप्ट होते बाकी बच भी जाते हैं तो बचे कुछ शेयर होंगे 1.59% के आसपास, जो कि 1% के ऊपर की होल्डिंग होगी। तो ये जो नया शेयर होल्डिंग जब आएगा तब तो आपको इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर ये हो गया कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न सही नहीं है, ये सबमिट होने के बाद का है। हाँ, ये सबमिट होने के बाद का, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद का अभी तक एक्सेप्ट होने का आया नहीं है। नहीं, आ जाएगा। आज जो आपके वापस जाने वाले शेयर्स वो आपके अकाउंट में आएंगे तो उसके बाद तो अगर 100% एक्सेप्ट हो गया तब तो ये ठीक है। 100% तो अनिल जी, हाँ अगर हो गया तो होगा नहीं, वो बात सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100% हो गया तो ये है, 80 हुआ तो 80 के हिसाब से, 60 हुआ तो 60 के हिसाब से, राइट। तो हमने 72 के हिसाब से लगाया है। परफेक्ट, क्योंकि 5.2 करोड़ है और 3.74 करोड़ है जो कुबोटा को चाहिए था, उस हिसाब से 72% आता है इसके। ठीक बात है, ठीक बात, डन डन डन। क्योंकि सरप्राइजिंग है कि झुनझुनवाला साहब इतनी बड़ी हिस्सेदारी एक बार में, हाँ नहीं वो तो 2000 रुपए में क्यों नहीं बेचेंगे भाई। भाव कितना 1600 1650 कितना है। सिर्फ ये अनिल जी सरप्राइज है क्योंकि पहले लोग बोल रहे थे कि शायद म्यूचुअल फंड्स और झुनझुनवाला जी नहीं करेंगे टेंडर, लेकिन उन्होंने टेंडर किया है, ये समझ में आता है इससे। क्योंकि 2000 रुपए का भाव है, एक बार दे दो वापस ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और मिल भी रहा है ना मार्केट में, मार्केट में आपको 1600 1650 1700 में चाहिए जितना मिल रहा है, तो 300 रुपए कौन छोड़ेगा। और उसमें भी अगर 70% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाए तो आपके आधी होल्डिंग पे 300 रुपए बन गए। ऐसे आधी होल्डिंग 300 रुपए ट्रेड करने जाओ तो ट्रेड ना कर पाओ, क्योंकि लेने बेचने की कॉस्ट ही भारी पड़ जाए। करेक्ट, इम्पैक्ट कॉस्ट जो आ जाए तो वो तो कोई भी छोड़ेगा नहीं, ये बात तो सही है। तो उसका पूरा फायदा उठाया गया है। चलिए, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। एक फंडामेंटल ड्राइव भी ले ली जाए एस्कॉर्ट्स पर।
सिद्धार्थ जी, अब तो पूरा जो कुबोटा का डील होनी थी हो गई, थोड़ा आर्बिट्राज जो अभी दिख रहा है वो स्क्रीन पर है, बट उसके अलावा क्या अप्रोच रहनी चाहिए सर एस्कॉर्ट्स पर 1600 के लेवल? देखिए दीपांशु, ये दोनों ही स्पेस में मैं मानता हूं कि एस्कॉर्ट्स में तो जो हो चुका, पर ये जो ट्रैक्टर स्पेस है इसमें हमारी राय एमएनएम पे ज्यादा जोरदार है। हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक वर्सेटाइल प्ले देता है अलोंग विद ट्रैक्टर्स, तो एस्कॉर्ट्स पे तो हमारी नजर नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ये पूरा जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये तो ऑलमोस्ट पूरा होते जा रहा है, बट अगर आपको ध्यान देना है फ्रेश, तो एमएनएम में काफी अच्छा बेहतर हो सकता है। इसी के साथ दीपांशु, मैं अच्छी एक बिरयानी खिलाना चाहूंगा, अगर सुपर सेट का बिगुल बजवा दे तो। नहीं नहीं, हम तो एड्रेस भेजेंगे। बिगुल किस लिए? हम बिना बिगुल के खा लेंगे। बिगुल की क्या जरूरत है? घर पे मंगाए ऑफिस में? हाँ, घर पे मंगवाए ऑफिस में? ऑफिस में मंगाता हूँ, सबके साथ शेयर करें। सुमित जी को भी, सुमित जी आपको भी बिरयानी खानी है? अनिल जी उनको बोलो बिगुल की जरूरत नहीं, मैं एड्रेस देता हूँ ऐसे ही। हाँ, वही तो बोल रहे हैं हम। देखो गांव बसा नहीं, लुटेरे तैयार है। पहले सुमित जी हमारे तो आने दो, हमारे आएगी तो हम आपके यहाँ भी भिजवाएंगे, रुको। सिद्धार्थ जी के लिए बिरयानी का बिगुल सुपर सेट।